मरगा की नाम बसे कस्तूरी, फिर भी पीता बना के दूरी। ज्ञान बिना मिले में सबूरी, दुख पावे जार बेजार, बिना ज्ञान यही खत्म। श्रवण मनन विद्या से चमका, पूर्ण ज्ञान मिला गुरुगम का। श्रवण मनन विद्या से चमका, पूर्ण ज्ञान मिला गुरुगम का। फिर धक्का नहीं लागे हमका, हेवे राम वंश विचार, नित अन्नो बायन बकना। है जड़ चेतन सार के जाम इसी का जब। हमारी समझ में आवाज क्यों पूछेगा उसे पूछे शर्मा से। आवाज बताओ, पूछेगा आवाज बताओ, ये तो बोलो मैंने बताओ इसे बना नहीं है। नहीं ये आवाज तो बताओ बोलो, सुन बोलो थोड़ा बोलो, समझना जल्दी से करूँ था मला समझाओ काम तो नहीं भाई, ये तो सुन पाया ना तो बड़े थे, अभी तो निकले। बोलो जड़ भी है क्रिया और चेतन भी है क्रिया। अगर दोनों में समय है तो ना और जड़ा तक समझ में नहीं और जड़ा तक जाप करती हो, जड़ भी समझ में नहीं आ रहा, चेतन भी समझ में नहीं आ रहा, जड़ा तक जाप करती हो हमारा जड़ की परिभाषा समझनी चाहिए। जड़ कहे जो अपना आपने नहीं जाने और ने भी नहीं जाने, वो सब जड़ है। और मशीन से ढोलक से बाजू में तो खुद न जाने, अब बैठे जाने को अनजान कोई नहीं है ना। आप परिभाषा से जड़ की। और चेतन कहे जो अपने आप को भी जानता है और अन्य वो चेतन, ठीक है ना। चेतन के लिए आज भाई वो जड़ में क्रिया गुण है और चेतन में भी कहे क्रिया गुण है। क्रिया तो गुण है चेतन में, हाँ तो बात ठीक है, लेकिन सत्ता रहे सत्ता जो है ना बा बी की सत्ता की बिना कहीं और हो ही पड़ी, ठीक है ना। या पावर हाउस है, पावर हाउस जो है वो सत्ता है। चेतन क्रिया से और अक्रिया से दोनों से विलक्षण है। चेतन जो है ना क्रिया से और अक्रिया दोनों से विलक्षण है। और चेतन सजीवता और निर्जीवता आ दोनों से भी विलक्षण है, क्योंकि वो सत्ताधीश से चेतन। अब बात है कि मूल में इच्छा शब्द जो है ना वास्तव में जड़ का ही वही है। आप भ्रांति से जड़ नाम की वस्तु वास्तव में वही है। सब कुछ चेतन ही चेतन है। अब देखोगे इको नाम जो है कपड़ो हो कपड़ो, ठीक है। अब कोई कहे वो कपड़ो कौन है, मैं गारंटी से कहूँ जो कपड़ों कौन माना कोई बात नहीं, कौन समझे। अब एक मान बिना सूत के और कहीं छही और सूत को जो पुंज है इन्हीं कपड़ों कह रहे ना, इन्हें के फाड़ो चीरो कोई कपड़ों ही में से निकाल बता दे मन आदमी का दास बन जाओ। कोई आदर्शा देवे और यो कपड़ों कठे कपड़ों कौन लाते लो दाने सिवाय धागा के, वो धागो ही कटो एवड़ो जो जिन्हें कपड़ों कह दिया छह को कपड़ो, वो कपड़ों नहीं बुझे था कहीं जो धागो ही जो और वो फाड़ जाओ कहीं उन्हें का लीरा लीरा कर दे तो धागा ही धागा निकला भी कमान आवाज भी धागो ही जे, लेकिन भ्रांति होगी अज्ञान के कारण से वो कपड़ों जे। इस तरह से वो ब्रह्म जे, ब्रह्म बिना खाली नहीं, धरने को एक पाँव सतगुरु मोह बताया माया का काठा बिल्कुल ही कोने कहीं भी। अरे वो रामलीला का मान जो रावण बने थे ना वो ही छोरो थे, वो ही गोगाराम जी को लड़को ही है, पर वो लगा लिया वो मुकुट उकुट रावण के बाद आ गया। मुकुट नहीं लगे तो कहीं जो
वो लड़को ही जो अरे मुकुट उतर जाएगा जी पास कहीं से लड़को ही जो तो बाहर में लड़को ही जे बस तो वो बाहर का जो लगा दिया ना आवरण है फिर रावण कह दी होगी। अब भी जो रावण बनमेले जे यानी एकदम से अनाउंस हो जाए कि वो रावण बनमेले जे इनके घर चोरी होगी भागेलो कौन वो अगर वो रावण तो बनवा के वो सही बनवाता हूँ रावण वो तो बड़ी मेले हो जाएगी। इस तरह से ही वो ब्रह्म जो है वो चेतन जो है वही अविद्याग्रस्त और भूल में धारण करे और फिर जड़ बन गयो जीव बन गयो। जब मूल को पतो पड़ो तो वास्तव में ये जो दो विशेषण दिया है का सामान्य चेतन और विशेष चेतन। विशेष चेतन कल्पित है, विशेष चेतन जो है ना उपाधि जो वो कल्पित है और सामान्य चेतन भी सत्य है। सामान्य चेतन रंचक मात्र भी कोई जगह खाली को है कटेगी वही वो है। इसलिए जो आत्मा है या चेतन है वो क्रियावान भी कौन है अक्रियावान भी कौन है सत्तावान है सच्चित आनंद है अद्वैत है और सजीव निर्जीव आश्रय भी विलक्षण से परे है। इसलिए फिर उनको जाप जपे उनको ध्यान दे ताकि पिताजी ताकि साथ ही बैठे जे और बिना कोई लड़का ने कहे तो तारा पिताजी को ध्यान करे बगैर करने तो बेटे कहीं ध्यान करूँ कोई दूर हो आत्र हो चले गया वो बेटे तो ध्यान भी करूँ हमारे सामने ही है मैं जानू भी जो है हमारा पिताजी है अब कहीं ध्यान करूँ आपको। इस तरह से जब फिर एकत्व हो गयो तो फिर कहाँ को जाप जपो। इसलिए अब ना हो वेदांत में ध्यान की जो पराकाष्ठा है देखो एक निर्गुण निराकार पहलो निर्गुण निराकार फिर दूसरो सगुण निराकार फिर तीसरो सगुण साकार। सगुण साकार को ध्यान हो जाए सगुण साकार को ध्यान हो जाए सगुण निराकार का धर्मा को चिंतन हो जाए ठीक है ना। और निर्गुण निराकार को केवल मात्र ज्ञान हो जाए ध्यान ज्ञान का ही नहीं न कोई जाप हो जाए न और कुछ हो जाए केवल ज्ञान हो जाए बस। आई सही बोलो सचिदानंद एक एक खुदवाई जो सासम सास दमादम हरदम अथवा जाप जपाए हाँ ये मारे लगे अथवा जाप जपे जा इनसे शंका अजपा जाप को उपाय अच्छे देखो अथवा जाप हुए कहीं से हाँ सुनो देखो चार से चार वाचिक वाचिक जाप सबसे पहले ये जीव बोले जाए ये में जीव होठ काम में आवे वो वाचिक जाप कहलावे। जीव को भी नाम ले जो भी कुछ करो वो वाचिक जाप ठीक है। दूसरो उपांशु उपांशु जो है ना भी खाली होठ ही आ गए 12 आवाज़ बन जाए वाचिक का मान होठ भी आ रहा जीव भी आ गई शब्द बाहर निकले भी लोग कहानी भी सुन रहा दूसरे भी सुन और उपांशु का मान खाली होठ आ रहे ठीक है ना। 2 हो गया वाचिक उपांशु। तीसरो मानसिक मानसिक जाप का होठ भी बंद हो जाए मनी मन जाप। 3 हो गया। चौथो से फिर अजप्पा अजप्पा के मान मन भी कौन रहे अजप्पा जो है ना ये में मन भी कौन रहे बिल्कुल विलय हो जाए जिसमें जपड़ो कौन पड़े कहीं भी बिल्कुल कहीं जपड़ो कौन पड़े आग ही चाले थे स्वतः ही सोता जागता उठता बैठता आपका स्वरूप की स्मृति ही अजपा जाप करा। आपका स्वरूप की स्मृति निष्ठा जो है वो अजपा जाप कराती है उसमें मनवाणी सब विलय हो जाती है बस वही। ये बच्चे का रात बजे सो चोरटा दिन बजे सो ढोर गुफा बजे सो उंदरा और सुमन की गति और ये वो अलग ही है उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है क्रिया नहीं रहती उसके अंदर आप ही चलता है। और सचिदानंद भगवान लो एक बार मांगे